हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डायनेमिक्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो चैप्टर है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। और इससे पहले जो भी वीडियोज हैं डायनेमिक्स के वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैकेनिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट लिंक डाल रखा है। जब आप उस पर क्लिक करिएगा तो उसमें अब तक के जितने भी वीडियोज हैं जो अब तक मैंने बना रखा है डायनेमिक्स में, वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और उसके अंदर अब तक मैंने जितना भी टॉपिक पढ़ा रखा है उस हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, देखिए जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो इस प्रकार के मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसा कि हमने डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे लिख रखा है ताकि कम से कम समय में मैं चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, और इसका एक सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये आपने क्लास 12th की फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और आई होप कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे। यदि किसी पार्टिकल का मोशन इन 3 तरह के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब हम उसे कहते हैं कि वो एसएचएम कर रहा है, राइट। अब ये कंडीशन क्या होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एसएचएम इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, द एक्सटर्नल फोर्स एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है पार्टिकल पे वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ से लेना है, फिक्स्ड पॉइंट से लेना है। ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। ओके, थर्ड कंडीशन क्या है, एंड एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर होना चाहिए, राइट, हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर। यानी पहली कंडीशन ये है कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है एट एनी इंस्टेंट वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए फिक्स्ड पॉइंट से। और थर्ड कंडीशन ये है कि एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो ऑलवेज फिक्स्ड पॉइंट की ओर होगा। ओके, अब इन तीनों के अकॉर्डिंग अगर हमें जो है कि इसकी इक्वेशन चाहिए तो वो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से एक बार और यहाँ पे डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूँ, राइट। यानी मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है जो इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा, और ये हो गया हमारा फिक्स्ड पॉइंट, इसे हम ओ मान लेते हैं। ओके, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ ए डैश और ये हो गया ए। तो मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ कि जो पार्टिकल है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0, इसे मैं ले लेता हूँ ए। और यहाँ पे मैं ये मान लेता हूँ कि किसी टाइम t पर जो पार्टिकल है वो पॉइंट P पर है, जहाँ पे OP इक्वल टू क्या ले लेता हूँ मैं, x, राइट। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या क्या कहती है, जैसा कि मैंने कहा कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। और इस पर जो सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ओके, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेना है, तो हमें फिक्स पॉइंट से लेना है। और तीसरी कंडीशन ये कहती है कि जो फोर्स होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो ऑलवेज फिक्स्ड पॉइंट की ओर होना चाहिए। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ये कंडीशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, एफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के। क्लियर, माइनस मैंने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, इधर, राइट, नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस एक्ट लिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं जो है कि इन चीज़ों को मैं लिख लेता हूँ। नाउ लेट O बी द फिक्स्ड पॉइंट एंड पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम मैं ए ले लेता हूँ, राइट, सच दैट ओ ए इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ,
एक्स, राइट। नाउ मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि टी टाइम बाद पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुँच जाता है। लेट आफ्टर टाइम टी पार्टिकल बी एट पॉइंट P सच दैट OP इक्वल मैं क्या ले लेता हूँ x। तो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देन F जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा माइनस x के। तो यहाँ से अगर आप इसको हल करेंगे तो F जो होगा, ये जब सिंबल हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस KX। क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर K इज कांस्टेंट, राइट। अच्छा, अब हम जानते हैं कि जो F होगा वो कितना होगा, F जो होगा वो होता है m इंटू ए माइनस के एक्स, और यहाँ से a बराबर अगर आप देखें तो हो जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो यहाँ से a को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसी रिलेशन है तो इसे हम लिख सकते हैं d2x स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, और यहाँ पे इस k बाई एम को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, राइट। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वेयर म्यू इक्वल टू कितना है, k बाई एम, राइट। और ये म्यू क्या है, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ SHM ये कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है, नाउ दिस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट SHM। नीचे आपको दिख रहा है ना, जरा मैं चेक कर लूँ नीचे दिख रहा कि नहीं। हाँ ठीक है, नीचे दिख रहा, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन 1 आया है ये SHM को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप कि इतनी बातें यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये जब हमें इक्वेशन मिली हुई है तो अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे कि इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे पार्टिकल की, और उसके पोजीशन, दो चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। नाउ फ्रॉम, और इसको मैं क्लीन कर देता हूँ इधर वाले पार्ट को, ठीक है, इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ। नो, फ्रॉम 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स। अब एक्चुअली यहाँ पे आपको ये बात पता है कि ये ऐसी रिलेशन है, राइट। और इसको हम dv बाई dx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी dv बाई dt से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसी रिलेशन को। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एक्स, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा हम इसको चेंज करेंगे, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, dv बाई, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ नाउ, dx बाई dt इंटू dv बाई dx, ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्योंकि dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास dv बाई dt आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस म्यू एक्स, ओके। नाउ इसको, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, ये वेग को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया हमारा v dv बाई dx इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। v को, अच्छा dx को हम उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा v dv इक्वल म्यू एक्स dx, राइट। इसका अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस म्यू एक्स dx, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ c1, राइट। वेयर
C1 क्या है, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर C1 इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूँ, राइट। इसको हम मान लेते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब मुझे यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इनिशियल कंडीशन यहाँ पे ले लेता हूँ, क्लियर नाउ। इनिशियली एट ए पॉइंट पे, राइट। तो ए पॉइंट पे क्या था कि वेलोसिटी 0 थी और x इक्वल टू क्या हो जाएगा a, राइट। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन 2 में यूज करता हूँ। देन फ्रॉम 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब मैं v के जगह पे 0 पुट करूँगा और x के जगह पे a पुट करूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C1 इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस म्यू a स्क्वायर बाई 2, राइट। नो C1 की वैल्यू मैं क्या पुट कर दे रहा हूँ 2 में, C1 की पुनः वैल्यू मेरे जाके अपनी भाषा में चीज़ों को लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं पुट करूँगा। सो v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस म्यू x स्क्वायर बाई 2 और 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, सॉरी, ये जो है ना प्लस में निकलेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा 0 हो जाएगा और इसको मैं इधर लाऊंगा, ठीक है, हाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा और C1 की जगह पे मैं रख सकता हूँ म्यू a स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से v स्क्वायर में अच्छे से अगर अरेंज करूँ तो म्यू को कॉमन करूँ, ये पॉजिटिव है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। और ये जो इक्वेशन 3 आया है, विच गिव्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, राइट। नाउ दिस इक्वेशन, सॉरी, विच गिव्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इक्वेशन था ये SHM को रिप्रेजेंट करता था और इसकी मदद से हमने पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड किया और हमें क्या करना है कि अब पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी है, राइट। तो अब हम फाइंड करेंगे पार्टिकल का पोजीशन। तो यहाँ पे मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। नाउ फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे क्या है कि v स्क्वायर गिवन है म्यू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस स्क्वायर को मैं उधर भेजूंगा तो v प्लस माइनस हो जाएगा रूट ऑफ म्यू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ, राइट। अब यहाँ से क्या होगा कि मैं इसमें, हमारे पास यहाँ पे 2 साइन आया हुआ है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव साइन लेता हूँ। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन, तो ऐसे सिचुएशन में v बराबर हमारे पास होगा म्यू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। तभी तो हमें, देखिए, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, तो वेलोसिटी फाइंड करना है तो मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा, राइट, dx बाई dt। फिर अब हमें जब वेलोसिटी मिल गई है, राइट, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dx बाई dt, मतलब अगर x t का फंक्शन है तो, राइट, dx बाई dt, तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे d2x बाई dt स्क्वायर, यानी dv बाई dt हम लिख सकते हैं, और ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है एसिलेशन को। तो अगर एसिलेशन दिया है तो मुझे अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मुझे उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर जो है कि मान लीजिए वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है,
तो हमें वहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे v के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt, राइट। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √(a² - x²). ओके, चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं, इसको मैं इधर लाता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हो जाएगा इंटीग्रल -1/√(a² - x² dx इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, √μ/dt। क्लियर। इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये होता है cos इनवर्स x/a, और इसका क्या होगा, μ × t + c2, वेयर c2 इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ साइड वाला, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान से, अब यहाँ पे मैं इनिशियल कंडीशन में लेता हूँ, इनिशियली एट ए, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो t होगा वो 0 होगा और x इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, x, क्योंकि a पॉइंट पर जो v है वो 0, यानी t भी 0, राइट, x इक्वल टू a। तो ऐसी स्थिति में जब हम यहाँ पे पुट करेंगे देन ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स a/a, राइट। आप लिख लीजिएगा इस वैल्यू को, इससे आप कोई इक्वेशन बना लीजिएगा, राइट। इसे मैं 4 बना लेता हूँ, इसमें मैंने ले आके रख दिया। देन फ्रॉम 4 क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये तो हो गया 0 और हमारे पास कितना आ गया, c2। तो जब देखिए ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं cos 0। तो cos इनवर्स, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होगी, ये बाई ये कट के 1, cos इनवर्स 1 यानी 1 की जगह पे cos 0 लिख सकते हैं। तो c2 बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या निकल जाएगा, 0, राइट। देन इसलिए c2 बराबर 0। अब मैं क्या करूँगा, c2 की वैल्यू मैं इक्वेशन 4 में पुट करता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x/a √μ × t। तो अब यहाँ पे क्या होगा, cos को मैं उधर भेजता हूँ, तो x बराबर मैं लिख सकता हूँ a cos √μ × t, राइट। दिस इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, राइट, which gives the position of the particle, राइट। अब यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है, ये कॉस में आया है, राइट। और यहाँ पर ये क्या बता रहा है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लिया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो नेगेटिव साइन लेने का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल क्या है कि ए से ओ की ओर जा रहा, राइट, ए से ओ की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन पार्टिकल मूव्स ए टू ओ सच दैट नेगेटिव डायरेक्शन, राइट, व्हेन पार्टिकल moves A to O, right, such that negative direction, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास दो साइन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए मैंने नेगेटिव साइन लिया हुआ है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट ये आया हुआ है, नेगेटिव साइन होने का मतलब ये हुआ कि हम ए से ओ की ओर जा रहे हैं, राइट, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन, आप पॉजिटिव साइन लेते हैं, नो,
टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू रूट ऑफ म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और v बराबर जैसा कि मैंने कहा कि ये हम लिख सकते हैं क्या, dx बाई डी टी रूट ऑफ म्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ म्यू इंटू डी टी। क्लियर बात। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये हो जाएगा म्यू इंटू टी, एक कांस्टेंट आप जोड़ लीजिए C3, राइट। अगर इससे पहले वाले में C3 होगा तो C4 आप ऐड कर लीजिएगा। इनिशियली हमारा इक्वेशन नंबर 5, हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में बात कर लेते हैं। नो, इनिशियली एट पॉइंट O, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेने का मतलब ये है कि पार्टिकल O से A की ओर जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसलिए पॉजिटिव साइन लिया हूँ, तो यहाँ पे मुझे O से A की ओर जाना है, राइट। इसीलिए मैं इनिशियल कंडीशन में मैं यहाँ पे पॉइंट O पर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करूँगा तो साइन इनवर्स x के जगह पे मुझे 0 होगा तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा इसके जगह पे मैं 0 पुट करूँगा, राइट। तो ये भी हो जाएगा 0, यानी C3 इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखिए 0 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो साइन 0 की ही होती है, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं C3 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँगा C3 की वैल्यू अगर मैं रखूँ इक्वेशन 5 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल टू रूट म्यू इंटू टी। C3 की वैल्यू 0 हो गई तो x बराबर हमारे पास क्या निकलेगा, साइन रूट म्यू इंटू टी। अब ये साइन में आया हुआ है तो आप यहाँ पे ये क्या है, विच गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, या विच इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल when particle moves O to A मीन्स की पॉजिटिव डायरेक्शन। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है कि हमने पार्टिकल की एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन था तो हमने डिस्प्लेसमेंट मतलब कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड किया हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।